छोटा छोटा ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो थॉट्स आता है हमारे अंदर, मतलब वही थॉट्स मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। मतलब गल्फ़ में और यूरोप में काम करने का क्या फ़ायदा है। मतलब गल्फ़ में जो है कंट्री के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है और यूरोप में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मतलब गल्फ़ में क्या है, आप अगर जो बांग्लादेश से है तो कम सैलरी मिलेगा। सेम पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर जो आप इंडिया से है तो उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर जो आप पाकिस्तान से है तो उससे थोड़ा कम पैसा मिलेगा। अगर जो ही आप अरब कंट्री से हैं सेम पोजीशन के लिए, तो आपकी सैलरी 4000 जहाँ होगी तो उसकी सैलरी 10,000 होगी। अगर जो आप यूरोप से हैं तो उसका सैलरी सीधा 20,000 होगा। तो यहाँ कंट्री के हिसाब से पैसा दिया जाता है। यहाँ पोजीशन पे काम कर रहे हैं, अगर जो आपका कंट्री सेम नहीं है तो आपको आपका सैलरी डिफरेंट हो जाएगा। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ कंट्री के हिसाब से आपका सैलरी डिसाइड किया जाता है कि आपका कंट्री क्या पोजीशन मेंटेन करती है, वर्ल्ड में क्या हैसियत रखती है, उसी के हिसाब से वर्कर को पैसा दिया जाता है। और यूरोप में क्या है, यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में अगर जो आप कोई भी कंट्री से हो, बांग्लादेश से हैं या तो फिर इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं या तो फिर अरब से हैं, अगर जो एक इंजीनियर का सैलरी 5,000 अगर जो कोई अरबी का है तो आप एक इंडियन का सैलरी भी 5,000 मिलेगा। ऐसा उधर का रूल है। इसीलिए लोग यूरोप जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बनिस्बत गल्फ़ से। तो गल्फ़ में ठीक है, कम से कम इंडिया से डबल पैसा मिल जाता है यहाँ लेबरों को। और इवन सेम टाइम इंजीनियर में है या तो फिर और भी कोई पोजीशन में है तो इंडिया से 2-3 टाइम ज़्यादा पैसा मिल जाता है। तो एटलीस्ट इंडिया से बढ़िया है, इसलिए लोग यहाँ आना भी थोड़ा ईज़िली हो जाता है। गल्फ़ में जाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़, फिर भी वीज़ा इश्यू नहीं होता है। और गल्फ़ में क्या है, बहुत जल्दी लोग यहाँ पे चले आते हैं। कोई भी यही है गल्फ़ में। आप टफ़ लाइफ है, इजी नहीं है। जो बोलता है बहुत इजी है, बहुत पैसा है, मैं पसीना मेरा इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं हर रोज़ करीब 5-6 किलोमीटर वॉकिंग करता हूँ खाने के बाद। उसके बाद सोने के लिए जाता हूँ, तो वॉकिंग करना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर जो ख़ास करके आप काम कर रहे हैं तो, क्योंकि ऑफिस के में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता है और खाना थोड़ा यहाँ ठीक ठाक रहता है, तो वेट बढ़ जाता है। इसीलिए वॉकिंग करना लाजिम है इधर, अगर जो आप फ़िट रहना चाहते हैं तो। क्योंकि हर साल यहाँ मेडिकल होता है, हर साल मेडिकल देना पड़ता है, उसमें पास होना पड़ेगा तभी आपका वीज़ा लगेगा।